सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस, ये मेरा फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर भी हम बना चुके हैं, वो आप आई बटन में देख लीजिएगा ऊपर में साइड में। सो गाइस, इससे पहले कि हम वेरिएबल टाइप्स के बारे में बताएं, इससे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, जिसमें मेरे सारे पाइथन के प्रोग्राम्स प्लस ट्यूटोरियल्स लेक्चर बाय लेक्चर स्टेप्स बाय स्टेप्स A to Z पूरा आपको मिल जाएगा उसमें। उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा अगर आपको पाइथन पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोडिंग विद प्रीतम। और तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस, इस वीडियो में हम आपको बताएं कि वेरिएबल टाइप्स क्या होते हैं और पाइथन में वो कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। वेरिएबल्स कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक के रिजल्ट में मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें वैल्यू को स्टोर किया जाता है। मतलब कि आपके अगर हम A=10 ले लिए तो ये जो 10 है ये वैल्यू है और ये A है। A आपका एक मेमोरी रिजर्व कर लिया है आपके सिस्टम में। तो गाइज, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, कमेंट में हम लिखते हैं वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व्ड memory locations to store values सिंपल एक लाइन में इसका डिफिनेशन है, वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये A है, ये एक वेरिएबल है और A=, अगर हम 10 कर दिए तो A में 10 वैल्यू हम इनिशलाइज कर दिए। तो जो A है वो हमारा मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर लिया है हमारे सिस्टम में। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, 20 लिखिए, 30 लिखिए, ये आपका स्टोर हो चुका है मेमोरी में A=। तो ऐसे ही इस और पाइथन में आपको कोई डिक्लेरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि ये हम लोग और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे तो उसमें इंट फ्लोट ये सब का ज़रूरत पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। इसमें बस आपको अगर हम A=10 कर दिए तो ये पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाए कि ये एक इंटीजर वैल्यू है। और अगर हम A=10.23 कुछ भी कर दिए तो ये पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाए कि ये एक फ्लोट वैल्यू है। और अगर हम ये इसको एफ से लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे, एफ कर देते हैं और इसको इंट से आई मतलब इंट, एफ मतलब फ्लोट। ये आप डिक्लेयर कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम आप पर डिपेंड करता है। और अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग को कैसे स्ट्रिंग में कैसे लिखा जाता है वेरिएबल, तो स्ट्रिंग में आपको डबल कोट्स देना और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हम पाइथन लिख दें तो गैस, ये आपका क्या है, एक इंटीजर असाइनमेंट है, एन इंटीजर असाइनमेंट। और ये आपका क्या है गैस, थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं जिससे समझ में आएगा। और ये आपका क्या है, एक फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट बोलिए या वैल्यू बोलिए, बात एक ही है। और ये एक क्या है, एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका इसमें आपको कोई भी इंट फ्लोट या स्ट्रिंग का डिक्लेयर करने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसमें आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, इसको अब हम रन करवाते हैं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, I=10 आना चाहिए, फ्लोट अगर F=10.23 आना चाहिए और पाइथन आना चाहिए। तो अब इसको रन कैसे करवाएंगे, तो रन करवाना बहुत ईजी है, आपको हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे। प्रिंट लिखना है और यहाँ पर अगर हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेंगे, इंटीजर वैल्यू
इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर कॉमा दे के बस उस वेरिएबल का नाम लिख देना है तो वो आउटपुट आ जाएगा। इसमें कोई भी सेमीकोलन का यूज नहीं होता है, आप इतना ध्यान रखिएगा, सेमीकोलन नहीं लगाइएगा तो ये एक एरर दे देगा। तो फिर आप सिंपली प्रिंट लिखिए, ये क्या है, एक फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू है। अब इसमें आप कॉमा देके एफ कर लीजिए क्योंकि एफ में हम फ्लोटिंग वैल्यू लिखे हैं। और अब स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो प्रिंट स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू कॉमा एस, बस आपको इतना करना है। चलिए इसको सेव कर लेते हैं पहले, कंट्रोल एस। ये हमारा लोकेशन क्या है, ये लोकल ड्राइव ई और पाइथन फोल्डर में। यहाँ पर हम वेरिएबल टाइप्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। हम वेरिएबल टाइप्स से सेव करते हैं डॉट पी वाई देना मत भूलिएगा, ये मेन एक्सटेंशन होता है सेव। तो गैस यहाँ पर सेव हो गया, ये देख सकते हैं आप कमेंट्स यहाँ पर ग्रीन में हो गया और कोई वैल्यूज़ होता है तो वो रेड में हो जाता है। यहाँ पर आपको समझने के लिए हम यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरिएबल्स टाइप्स, वेरिएबल टाइप्स। तो गैस अब इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवा दिए, अब इसको रन करवाना। रन कैसे करवाएंगे ये हम पहले ही बता चुके हैं, इस वीडियो में बता दे रहे हैं फिर से हम। रन करवाने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ता है, CMD, चाहे आप सर्च बार से खोलिए या आप विंडोज़ प्लस R बटन दाबकर CMD यहाँ लिखिएगा, ओके कीजिएगा तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब कहाँ पर हमारा लोकेशन सेव है वो कैसे पता चलेगा, तो अगर आप भूल गए हैं बहुत लंबा प्रोग्राम बनाना तो यहाँ पर आप ड्रैग कीजिएगा अपना कर्सर को, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, ई ड्राइव में पाइथन फोल्डर में हमारा वेरिएबल टाइप्स का फाइल है। तो सबसे पहले ई ड्राइव में जाएंगे। ई ड्राइव में जाने के लिए सिंपली उस ड्राइव का नाम लिखना पड़ता है, कौन सा ड्राइव में जा रहे हैं तो ई में जा रहे हैं तो ई लिखनी है। उसके बाद हमको कौन सा फोल्डर में जाना है, पाइथन। तो कोई फोल्डर चेंज करने के लिए तो चेंज डायरेक्टरी CD का यूज किया जाता है, पाइथन कैपिटल स्मॉल का इसमें कोई भी नहीं होता है, ये आपको बस स्पेलिंग सही रहना चाहिए। तो गाइस ये हो गया। इसके बाद हमको रन करवाना है। रन करवाने के लिए पाइथन लिखने जरूरी रहता है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फाइल का नाम लिखना है वेरिएबल टाइप्स, स्पेलिंग मिला लीजिएगा वेरिएबल टाइप्स। तो यहाँ देखिए इंटीजर वैल्यू 10, फ्लोटिंग वैल्यू 10.23, स्ट्रिंग वैल्यू पाइथन। तो ऐसे ये होता है सिंपल वेरिएबल्स का। और इसमें और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कुछ इजी करने के लिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन इजी करने के लिए अगर आपको एक ही वैल्यू का असाइन करना है तीन वेरिएबल्स में, तो जैसे हम 2 को असाइन करना है हमको A में भी, B में भी और C में भी। तो इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि A=2 लिखें, फिर B=2 लिखें, फिर C=2 लिखें। ये आप इसका शॉर्टकट भी एक होता है, A=B=C=2। इससे आपको पाइथन समझ जाएगा कि ये तीनों का वैल्यू 2 है। और गाइस अगर आपको अलग अलग वैल्यूज़ लेना है, मतलब जैसे एक स्ट्रिंग हो गया और एक फ्लोट हो गया, एक इंटीजर टाइप हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमा देंगे, A, B, C करेंगे। इक्वल टू के बाद हम 1,1.2, एक हो गया इंटीजर वैल्यू, एक हो गया फ्लोटिंग वैल्यू और एक हो गया स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग के लिए हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पाइथन स्ट्रिंग। तो अब इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली वही चीज़ प्रिंट, क्या क्या प्रिंट करना है, ABC। तो हम इसमें डायरेक्ट कर देते हैं A, B, C। तो ये प्रिंट कर देगा। चलिए चेक कर लेते हैं, कंट्रोल+, सेव, यहाँ पर प्रिंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप A हो गया 1 और फिर B हो गया 1.2 और यहाँ पर स्ट्रिंग भी हो गया।
तो गैस ये भी एक सिंपल तरीका होता है। और वो जो 2 हम बताए थे, चलिए ई इक्वल टू एफ इक्वल टू जी इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हैं 2। अब इसको प्रिंट करवाना है, क्या करेंगे, प्रिंट ई कॉमा एफ कॉमा 2 एफ कॉमा जी। अब इसको चलिए कंट्रोल एस से सेव करना मत भूलिए। कंट्रोल एस सेव कर लिए हम। सेव हुआ है कि नहीं ये कैसे पता चलता है, ये मेरा फाइल सेव नहीं हुआ है। हम सेव किए लेकिन ये मेरा फाइल सेव नहीं हुआ है। सेव नहीं हुआ है वो कैसे पता चले, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टार का साइन लगा हुआ है। अगर हम कंट्रोल एस करते हैं, चाहे कंट्रोल एस नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं सेव। अगर यहाँ से हम सेव करेंगे तो यहाँ पर स्टार का साइन हट जाएगा। कोई भी चीज़ हम अगर एक्स्ट्रा लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ईडी लिख दिए, अब यहाँ पर स्टार का साइन फिर से आएगा, कंट्रोल एस, स्टार का साइन हट गया, इसका मतलब आपका फाइल सेव हो गया है। अब फिर से आप इंटर कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 2 3 टाइम्स प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 बार 2 है, 3 वैल्यूज़ में असाइन किया गया है। तो यही आपका सिंपल वैल्यूबल्स टाइप्स होता है पाइथन में। और यहाँ पर आप देखिए हम जितना भी वेरिएबल लिए हैं उसको हम यहाँ पर ऊपर में, जैसे अलग लैंग्वेज में इंट इक्वल टू आई ई एफ जी सारा चीज़ें को हमको डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ वैसा जरूरी नहीं है। आप प्रोग्राम में कहीं पर भी कभी भी आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कीजिए, वेरिएबल बनाइए, उसमें वैल्यूज़ इनपुट कीजिए, यह एरर नहीं देगा। तो ये पाइथन का एक एडवांटेजेस होता है। फॉर वाचिंग दिस चैनल प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब और इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। थैंक यू एंड बाय, हैव अ नाइस डे।